रेसलमेनिया 42 पर सीएम पंक रोमन रेंस को फेस करेंगे, ये बात हम सभी को मालूम है। बट अब यहाँ पर पंक एलिमिनेशन चैम्बर पर किसको फेस करेंगे ये यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले साल का रॉयल रंबल कहाँ होगा, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। जॉन सीना के हॉल ऑफ फेम बनने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान चेंज हो चुके गए। तो वहीं जीवॉन इवांस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ड्रीम मैच को लेकर जीवॉन इवांस का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। गाइस यहाँ पर बात करें अगर एनएक्सटी की, तो ये तो आप सबको याद होगा कि लास्ट वीक जब एनएक्सटी हुआ था तो एनएक्सटी के शो को 6,74,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एनएक्सटी की एवरेज हाई व्यूअरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर एनएक्सटी के न्यू वर्ल्ड चैंपियन क्राउन होने के बाद भी शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और आप ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को मात्र यहाँ पर 6,29,000 व्यूअरशिप मिली, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 45,000 ज्यादा है। और इस हफ्ते शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होने के बाद भी शो की व्यूअरशिप का डाउन जाना डेफिनेटली एनएक्सटी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जोई हेनरी के एनएक्सटी चैंपियन बनने के बाद एनएक्सटी की अपकमिंग शोज की व्यूअरशिप कैसी होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो यही डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के फॉर्मर सुपरस्टार जीवॉन इवांस ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके अल्टीमेट ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर जीवॉन इवांस से जब ये पूछा गया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर किससे ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं, तो जीवॉन इवांस का ये कहना है कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर 3 ऐसे रेसलर्स हैं जिनसे यहां पर जीवॉन इवांस मैच रेसल करना चाहते गए। और इनमें यहां पर पहला नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सीएम पंक है, क्योंकि जीवॉन इवांस ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर रेसलर थे। और जीवॉन इवांस यहां पर सीएम पंक को अपना मेंटोर मानते गए। और जीवॉन इवांस यहां पर सीएम पंक के साथ बैक स्टेज पर लंबे टाइम से काम कर रहे गए, और वो यहां पर डेफिनेटली ऑन स्क्रीन के ऊपर सीएम पंक के साथ राइवलरी में काम करना चाहेंगे। और वो यहां पर सीएम पंक से प्रोमो कट करना सीखना चाहते हैं। बट सीएम पंक के बाद दूसरा नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रे मिस्टेरियो होगा, जो लूचा लिब्रे में ऑल टाइम बिगेस्ट लेजेंड माने जाते गए। और जीवॉन इवांस यहां पर रे मिस्टेरियो को ड्रीम मैच में फेस करना चाहते हैं। तो वहीं तीसरा नाम रिंग जनरल गुंथर का होगा, जिसे यहां पर वैसे तो जीवॉन इवांस ऑलरेडी एक बार फेस कर चुके हैं, बट वो यहां पर गुंथर के साथ री मैच रेसल करना चाहते हैं। वेल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जीवॉन इवांस के इन 3 मैचेस को कब बुक करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल सऊदी अरबिया में हुआ, जहां पर सऊदी अरबिया के अंदर रॉयल रंबल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। और जहां वुमेन रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने बॉडी सूट पहनाकर टीवी के ऊपर लाया, वहीं रॉयल रंबल के अंदर अटेंडेंस और क्राउड को लेकर भी कंपनी को काफी प्रॉब्लम हुई। और अब यहां पर इस साल के रंबल के सऊदी में होने के बाद अगले साल का रॉयल रंबल कहां होगा, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर रसेल वुड का ये क्लेम करना है कि नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल एक बार फिर से यूएसए वापस आ रहा है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल को हमें यहां पर यूएसए में करते हुए दिखाई देगी। और वैसे तो अब तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है कि यूएसए में कौन से स्टेडियम में रॉयल रंबल होगा, बट ये यहां पर 100% कंफर्म है कि अगले साल रॉयल रंबल शो हमें यहां पर यूएसए के किसी स्टेडियम में देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली रॉयल रंबल को डब्ल्यूडब्ल्यूई को आगे से सऊदी अरबिया में नहीं करना चाहिए, और मैं तो डेफिनेटली सऊदी अरबिया के अंदर रॉयल रंबल देखना नहीं चाहूंगा। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग शो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक रोमन रेंस को फेस करेंगे, ये हम सबको पता ही। बट अब यहां पर रेसलमेनिया से पहले सीएम पंक एलिमिनेशन चैम्बर पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर मेजर स्टोरी सामने आ रही है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, फिन बैलर के सीएम पंक पर हील टर्न करने के बाद सीएम पंक और फिन बैलर की स्टोरी लाइन अब भी चल रही है। और अब यहां पर यह कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जहां रेसलमेनिया पर रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच करेगी, वहीं रेसलमेनिया से पहले फिन बैलर के साथ सीएम पंक की स्टोरी लाइन में काम करेंगे। और क्योंकि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पार्ट टाइमर है, तो रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेंस और पंक को लेकर प्रॉपर बिल्डअप नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से यहां पर रेसलमेनिया से पहले सीएम पंक बैलर के साथ स्टोरी लाइन में काम करेंगे। और रेसलमेनिया के पहले वाले पीएलए एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर सीएम पंक उनका टाइटल हमें यहां पर बैलर के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से इस साल एलिमिनेशन चैम्बर पेपर-व्यू के ऊपर सीएम पंक के होम टाउन शिकागो के अंदर हमें यहां पर बैलर वर्सेज पंक मेन इवेंट पर देखने को मिलेगा। बोला आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का फिन बैलर और सीएम पंक के मैच को शिकागो में एलिमिनेशन चैम्बर पर बुक करना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सही डिसीजन है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात
करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटायर्ड सुपरस्टार जॉन सीना की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटायर होने के बाद अब इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि रेसलमेनिया के ऊपर इस साल जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हॉल ऑफ फेमर बनाया जाएगा। बट अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये क्लेम करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीना को इस साल के हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि सीना करंटली हॉलीवुड के अंदर काफी बिजी चल रहे गए और सीना के पास इतना टाइम नहीं गए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आकर हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट हो सके, और इसीलिए जॉन सीना को हॉल ऑफ फेम तो बनाया जाएगा बट सीना यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस साल हॉल ऑफ फेम ना बन के बल्कि पॉसिबली आने वाले फ्यूचर में किसी और ईयर के अंदर हॉल ऑफ फेमर बनेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीना हॉल ऑफ फेमर बनते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।